पहले पायरा फायर करते हैं सबसे पहले, और फिर उसके बाद अपना कोर्स आज का स्टार्ट करेंगे। यस सर। पायरा फायर जो है जितिन सर का सबसे बनाया हुआ मेजर टूल है। जब भी हम कोई काम स्टार्ट करते हैं सबसे पहले अग्नि का आह्वान करते हैं कि कुछ यहाँ पे नेगेटिविटी ना हो। तो आप भी अपने साथ साथ अपने घर पे बैठे हुए वहां की पॉजिटिविटी बढ़ाएं। ये मैंने कपूर लिया है, इसके अंदर देसी कपूर है। ओम फामा सोहम, 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 ओम फामा सोहम। सर जी प्रणाम। प्रणाम सर, प्रणाम। हे पायरा फायर, आपका आने का बहुत बहुत धन्यवाद। हे पायरा फायर। नहीं मैंने इसलिए कहा ना, आपने जॉब कर लिया तो मैंने कहा उसके बाद मैं आपको वो करूं। बस सर अभी मैं कर रहा हूँ प्रीत जी। हे पायरा फायर, आपका आने का बहुत बहुत 35 धन्यवाद। आदमी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अभी मैं और प्रयास कर रहा हूं, तो अभी और 5-7 मिनट और रुक जाओ आप। अभी बिल्कुल ठीक है सर, तब मैं पायरा फायर कर रहा हूँ, उसके कर लेते हैं। हाँ, और दूसरा थोड़ा टाइम है, 15 मिनट बाद में कर लेना, कोई परेशानी नहीं है आपको। ठीक है सर। ठीक है। ओम भूर्भुवः स्वः तस्वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तस्वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तस्वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम शांति 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 ओम। हे पायरा फायर, मेरे यहाँ से नेगेटिविटी खत्म करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हे पायरा फायर, मेरे यहाँ से नेगेटिविटी खत्म करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हे पायरा फायर, मेरे यहाँ से नेगेटिविटी खत्म करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हे पायरा फायर, मेरे यहाँ से नेगेटिविटी खत्म करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हे पायरा फायर, मेरे यहाँ से नेगेटिविटी खत्म करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हे पायरा फायर, मेरे यहाँ से नेगेटिविटी खत्म करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हे पायरा फायर, मेरे यहाँ से नेगेटिविटी खत्म करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति शांति ओम। आप सबको स्वागत है आज के सेमिनार में। आज हम सीखेंगे लोशो ग्रिड के बारे में। अभी लोग ज्वाइन कर रहे हैं, तो अभी हम साथ में सिर्फ इंट्रोडक्शन कर सकते हैं अपना। मेरा नाम है संदीप बजाज और मैं न्यूमरोलॉजिस्ट हूं। जिनसे मैंने सीखा है उनका नाम है अरविंद सूद जी। 2011 में मैंने इनसे सीखा था और उसके बाद से लेके आज तक मैं न्यूमरोलॉजी ही सारा काम करता हूँ। लोशो ग्रिड अपने आप में इतनी बढ़िया टेक्नोलॉजी है कि एक बार अगर आप उसको सीख लेंगे ध्यान से, तो लाइफ में मैं कौन हूं, क्या करने आया हूं इस जन्म के अंदर, वहां पे आपका सारा काम हो जाएगा। हाँ जी राजकुमार जी। सर काम कर रहा है, 44 लोग ज्वाइन कर चुके हैं मेरे साथ। 4 किसका? हाँ हाँ वही है सर, वही है सर। उसको उस पे जाके ना फिर मैनुअली भरो। मैं तो उसमें लोगों को ज्वाइन करा दिया है। ब्रिज बोन जी ज्वाइन कर चुके हैं, कम से कम 45 लोग ज्वाइन कर चुके हैं सर। या तो अब देखो, प्रॉब्लम तो वो आपको समझनी पड़ेगी, मेरे पास तो लोग ज्वाइन कर रहे हैं। ठीक है सर, हाँ प्लीज ज्वाइन मीटिंग में। उसमें मैंने आपको लिंक दे रखा है, उसका वो आईडी डाल के पासवर्ड डाल के वो करना पड़ेगा। आप उसको पढ़ो बड़े ध्यान से, 2 चीजें लिखी हैं उसमें जी। मैं फिर हाँ वो तो देख कर लेंगे यार, कोई रिकॉर्डिंग हो रही है, क्यों टेंशन ले रही हो। कोई नहीं, सवाल जवाब मैंने बोला 2:45 पे करेंगे। अभी कोई सवाल जवाब नहीं, अभी सिर्फ सिखाना है बस। सर एक्चुअली लोगों को कंफ्यूजन इसलिए हो रहा है कि 2 मैसेज आए हैं। जी सर, जी सर। मैं भी पहले चेक कर रहा था, तो एक मैसेज जो स्टार्टिंग में आया था उसमें आईडी गलत है। अच्छा ओके। तो जो आपने बाद में मैसेज भेजा वो करेक्ट है।
तो आप ना एक बार मैसेज रीसेंड कर दीजिए कि ये करेक्ट मैसेज ही है, जो लास्ट का मैसेज है वो ओके है। ओके सर, इसलिए कंफ्यूजन हो रहा है, सब प्रश्न। मैं इसको दोबारा भेज देता हूँ। हाँ, उसमें आप लिख दीजिएगा कि करेक्ट मैसेज, इस तरह से कुछ कुछ लिख दीजिएगा, ठीक है। कंफ्यूजन खत्म हो जाएगा। थैंक यू सर। तो आप सब लोगों की अपनी कॉपी पेंसिल रेडी। आपको सबसे पहले क्या करना चाहिए, अपना एक लोशो ग्रिड बनाना है 4923578116। ऑलरेडी आप ब्रिज सर से क्लासेस ले रहे थे, आपको लोशो ग्रिड के बारे में मालूम होगा, पर कुछ नए तरीकों से आज आपको मैं और समझाऊंगा कि कैसे हम लाइफ में लोशो ग्रिड से सपोर्ट ले सकते हैं। ब्रिज सर कितने बजे स्टार्ट करें? कोई फर्क नहीं पड़ रहा, कुछ लोग हो सकता है तो एक्चुअली आवाज कम आ रही है आपकी। पहला भी आपने नंबर भेज रखा था, दूसरा भी वही भेजा, तो वो लोग पहले में लगे हुए हैं, ऐसा हो सकता है। ब्रिज सर क्लास स्टार्ट कर दूं क्या? 2:10 हुए हैं। और 5 मिनट और रुक जाओ सर, 5 मिनट और रुक जाओ, और आ जाएंगे ठीक है सर, 5-7। ठीक है, ठीक है, ठीक है। पूरे 2:15 पे स्टार्ट करेंगे इसको। आप तब तक अपनी कॉपी पेंसिल रेडी कर लीजिए, उसके ऊपर एक लोशो ग्रिड बना लीजिए। मैंने सबको एक पीडीएफ भेजी है फाइल आपके ग्रुप के ऊपर, तो वहां पे आपको सबसे लास्ट पेज पे बना हुआ है लोशो ग्रिड 4923578116। मैं दोबारा भेज देता हूँ, सिर्फ लोशो ग्रिड, आप वैसा लोशो ग्रिड बना लीजिए। चलो सर, सवाल जवाब कर लीजिए। बिल्कुल ऐसा ही लोशो ग्रिड आप बना लीजिए एक बारी, ये मैंने आपको ग्रुप में भेज दिया है। जो ग्रुप में नहीं है, मेरा मोबाइल नंबर नोट कर लें, 9911173655। उन सबको बाद में भेज दिया जाएगा। एक मिनट सर, बताइए। 9911 ओके 736 736 555। 555 ओके जी जी। मैं अभी मिस कॉल देता हूँ, आपको पता चल जाए। मैडम ने बिल्कुल लिखा है लिंक इज रॉन्ग बिकॉज लिंक कल वाला था, पर पासवर्ड आईडी इज राइट। जो लिंक से जा रहे हैं तभी उनको दिक्कत आ रही है। आगे मेरा नंबर जो लिंक से नहीं जा रहे सर, वो मतलब मैं भी लिंक से जाने की कोशिश कर रहा था तो आ नहीं पा रहा था, लेकिन यही तो वो एंटर हो गया। ठीक है दिलीप जी, ठीक। नमस्ते। नमस्कार संदीप जी। नमस्कार सर, नमस्कार। ये अपना लिंक से डायरेक्ट नहीं हो रहा है, इसको मैनुअल करना पड़ रहा है। बिल्कुल सर, मैनुअली करना पड़ेगा तभी आएगा। आप ब्रिजभूषण जी से कहते हैं कि जो जो लोगों के मैसेज आ रहे हैं ना ग्रुप में, अच्छा उनको मैनुअली बोल दे कर ले। ओके ठीक है। लिंक काम नहीं किसी का भी कर रहा है। ओके लिंक पे नहीं हो रहा। मैनुअली हो रहा। सर एक मैसेज डाल दें लोगों को कि लिंक से ना जाएं, मैनुअली जाए तो काम हो जाएगा। मैनुअली जाए तो दोनों चीजें काम कर रही हैं। स्वागत है आप सब लोगों का। मेरा नाम है संदीप बजाज, मैं एक न्यूरोलॉजिस्ट हूं। आज हम आपको सिखाएंगे कैसे लोशो ग्रिड से हम सपोर्ट ले सकते हैं। मैंने आपको लिंक में लोशो ग्रिड भेजा है, एक बारी वैसे ही आप अपने पास बना के रख लें। ऊपर बनेगा 4923578116 और अगले 3 मिनट में हम क्लास स्टार्ट कर देंगे। ऑलरेडी पहले ही काफी डिले हो चुका है। जरा डिजाइन बता दीजिए ना, कौन सा ग्रिड होता है। हाँ बस सर वही बता रहा हूँ सारा का सारा। क्योंकि मैं पहली बार ज्वाइन हुआ हूँ आपके पास। कोई टेंशन नहीं सर, कोई टेंशन नहीं, बिल्कुल धीरे धीरे चलेंगे। यस सर जी। इस लोशो ग्रिड में आप देख रहे होंगे 3 वर्टिकल लाइन है, 3 हॉरिजॉन्टल लाइन है और 2 डायगोनल लाइन है। जो सबसे चमत्कारी लाइन है, हॉरिजॉन्टल 3 ओके। जो सबसे चमत्कारी लाइन है वो रहेंगी आपकी डायगोनल। डायगोनल सर जब आप पढ़ाएंगे ना तो आप म्यूट कर देना सबको ना।
मैडम आवाज कम आ रही है, अभी क्या बोल रहे हैं? मैंने कहा जब आप पढ़ाएंगे तो आप उसको म्यूट कर देना सबको, ऑल कर रहा हूँ मैम, पार्टिसिपेंट्स सबको ऑल म्यूट कर रहा हूँ, बिल्कुल ऑल म्यूट कर रहा हूँ। हेलो, बीच में हाँ जी। डिस्टर्बेंस होती है। अभी 2-4 मिनट रुक जाओ, कुछ लोग और भी जुड़ रहे हैं बीच में, तो बहुत लेट हो गया है। नहीं तो आपको रिपीट करना पड़ेगा सारा फिर। मैंने सबको ब्रिजभूषण जी को कॉल कर दी मैंने। जी 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 2 मिनट बाद कर देना, फिर अपने आप जरा 2-4-5 लोग जुड़ जाएंगे और 10 लोग जो भी। 2:15 पे स्टार्ट कर देते हैं, ऑलरेडी 2:13 हो चुके हैं, 2:15 पे स्टार्ट कर देंगे। बिल्कुल स्टार्टिंग से कर दो। जी 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 ठीक है जी। गैलेक्सी एस्ट्रो आपका ही है क्या? हाँ सर, बजाज साहब। हाँ जी सर। गैलेक्सी एस्ट्रो आपका ही है? हाँ जी मेरा ही है जी, गैलेक्सी एस्ट्रो मेरा ही है जी। हाँ, क्योंकि 5 साल पहले मैंने सेव किया था, वही नंबर आ गया। ओके ओके ओके। हाँ, सर, 5 साल आप पहले ही। सर हेलो। हाँ जी हाँ, बोलिए। नहीं ओके ओके ठीक है। सर आप दिल्ली से? जी मैम मैं दिल्ली से हूँ, आप थोड़ी देर म्यूट रहेंगे क्योंकि अब क्लास स्टार्ट करनी है, बिल्कुल 1 मिनट के बाद हम क्लास स्टार्ट कर देंगे। सिर्फ आप सुनेंगे, आपकी जो भी क्वेरी है उसके लिए फिर दोबारा आपको टाइम दिया जाएगा। ठीक है, ओके। यू शुड स्टार्ट राइट नाउ। सर मैंने ज्वाइन किया ऑलरेडी। हेलो सर। हाँ जी बोलिए बोलिए। आप अपने क्वेरीज नोट कर लीजिए, बिल्कुल अब हम क्लास स्टार्ट कर रहे हैं, 2:15 हो गए हैं। जिन लोगों को एडमिशन मिलना था वो हमने दे दिया। अब ब्रिज सर क्लास स्टार्ट कर रहा हूँ, ऑलरेडी 2:15 हो गए हैं। अब बिल्कुल सर चालू कीजिए, कोई बात नहीं, जिसका जो भाग्य में लिखा है। ठीक है, तो दोस्तों मेरा नाम है संदीप बजाज और मैं एक न्यूमरोलॉजिस्ट हूँ। आज हम आपको गाइडेंस देंगे लोशो ग्रिड के ऊपर। जिनको मैसेज नहीं मिला है, बाद में मेरा फोन नंबर नोट कर लीजिए 9911736555। उनको बाद में मैं लोशो ग्रिड के जो भी नोट्स है सब भेज दूंगा। पर्पस हमारा ये था क्लास का कि कैसे हम आपको लोशो ग्रिड के बारे में अवगत करा सके। लोशो ग्रिड जो है ये फाउंड हुआ था इंडिया से ही। इंडिया में इसको यूज करते थे हम लोग एज अ लक्ष्मी यंत्र। जब भी आप दिवाली पे देखते हैं हम इसकी पूजा करते हैं एज अ लक्ष्मी यंत्र। और इसको फाइंड आउट किया लोशो जी ने। लोशो के बारे में एक स्टोरी है कि उन्होंने बहुत तपस्या की थी, कम से कम 100 साल, 200 साल, 250 साल, जो इसी भगवान को वो मानते थे। तो भगवान ने उनको दर्शन नहीं दिए। अब इसके बाद क्या होता है कि उन्होंने अपना स्थान चेंज किया। वो एक पहाड़ी से उठ के दूसरे पहाड़ी पे चले गए और जब उन्होंने पूजा स्टार्ट करी तो वहां पे बरसात होनी शुरू हो गई। कहते हैं वहां पे 7 दिन और 7 रातें बरसात आई थी। उसके बाद सब कुछ जलमग्न हो गया। अब उसके होने के बाद वहां पे एक विशालकाय कछुआ बाहर निकलता है। उस कछुए की पीठ पे कुछ नंबर लिखे हुए थे जो लोशो संत ने उसको डिकोड किया अपने पास। तो बड़े ध्यान से देखिए, जो मैंने आपको पिक्चर भेजी है व्हाट्सएप पे, उसके अंदर बॉडी ही बना रखी है एक तरीके से। अब बॉडी कैसे है? 492 हमारा हेड है, 492 हमारा हेड है, 357 हमारा पेट तक का हिस्सा है और 816 जो है वो हमारी लेग्स है। अब होता क्या है कि उन्होंने कहा कि भगवान ने ये मुझे एक आशीर्वाद दिया है, इसका मैं सपोर्ट कैसे लूं? तो उन्होंने उसको पूरा का पूरा डिकोड किया। अब उसमें यह समझ में आया कि इसमें 8 तरह की रो हैं, 3 वर्टिकल हैं, 3 हॉरिजेंटल हैं और 2 डायगोनल हैं। अब सबसे पहले मैं आपको लिखवाऊंगा वर्टिकल के बारे में। आप नोट करना स्टार्ट करें। मैं 1 मिनट अपने नोट खोल रहा हूं। इनको उन्होंने नाम दिया था प्लेन्स का। और लोग भी आना चाह रहे हैं, उनको एंटर करने दीजिए। वो कर रहा हूं मैम, कर रहा हूं। हाँ जी थैंक यू। वेलकम मैम। इनको उन्होंने नाम दिया था प्लेन्स का। तो सबसे पहली जो प्लेन है वो है 438। आज के बाद आपके पास जो लोग आगे कहते हैं कि क्या मुझे पॉलिटिक्स ज्वाइन करनी है, जैसे ही क्वेश्चन आएगा पॉलिटिक्स का तो आपने क्या देखना है? 438। ऐसे लोगों के बारे में कहा गया है पॉलिटिकल रो, श्रूड। ऐसे लोग वो होते हैं जहां दुनिया की सोच खत्म होती है और ऐसे लोगों की सोच शुरू होती है। क्योंकि होता क्या है, जो पॉलिटिशियन लोग होते हैं वो जल्दी किसी के झांसे में नहीं आते हैं।
उनको बात अपनी मनवाने की आदत होती है। तो आज के बाद अब जब किसी ऐसे व्यक्ति से मिले जिसकी डेट ऑफ बर्थ के अंदर 438 आ रहा हो, तो आपको ऐसे व्यक्ति से बहस नहीं करनी है, ये हमेशा ध्यान रखिएगा। ऐसे लोग हमेशा उल्टा काम करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि इसमें आप बड़े ध्यान से देख रहे हैं 4 आ रहा है, 8 आ रहा है, और ये दोनों ही तकलीफ से भरे अंक हैं। तो जैसे ही आप इसके बारे में समझेंगे कि कोई अगर आपसे क्वेरी करता है कि क्या मैं पॉलिटिक्स में जाऊं, तो सीधा आपको देखना है क्या 438 पूरी है। अब इसमें देखने का मतलब ये है कि इसमें तीनों अंक आने चाहिए। अब मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूं शीला दीक्षित जी का। उनकी डेट ऑफ बर्थ थी 31 मार्च 1938, 31 मार्च 1938। जब भी हम किसी की डेट ऑफ बर्थ लेते हैं तो उसमें 2 फैक्टर होते हैं, मूलांक और भाग्यांक। तो 31 से उनका आया मूलांक, तो वो तो उनको दे गया 4, और बाकी डेट ऑफ बर्थ में आप बड़े ध्यान से देखिए 3 भी आ रहा है और 8 भी आ रहा है। शीला दीक्षित जी ने 15 साल दिल्ली पे राज किया और बहुत अच्छे ढंग से टिकी रही। तो अगर मान लीजिए कोई आपके पास क्वेरी लेके आता है क्या मेरी डेट ऑफ बर्थ है पॉलिटिक्स में जाने की, तो तीनों होंगे तो चमत्कार, 2 अंक होंगे तो तब भी पॉजिटिव है, लेकिन अगर 1 अंक हो तो मना कर दीजिए, कोई फायदा नहीं उसका पॉलिटिक्स में जाने का। अगली रो पे जाते हैं, वो है विल प्लेन। अरविंद सूद जी का अभी एक वीडियो आया था थोड़े दिनों पहले, मैंने अरविंद सूद जी से ही सीखा है। तो 2 जो प्लेन सबसे सॉलिड है वो है 4, 5, 6 और 2, 5, 8। उसके बाद जो सबसे सॉलिड प्लेन है, जो वर्ल्ड के हर अमीर आदमी को, हर पॉलिटिशियन को, हर बंदे को स्ट्रांग बनाती है, वो है 951। इसको नाम दिया गया है विल पावर प्लेन। इसको नाम दिया गया है विल पावर प्लेन। ऐसे बंदों को भगवान ने बहुत संतोषी बना के भेजा है। ऐसे लोगों के बारे में कहा जाता है गंगा गए तो गंगाराम, जमुना गए तो जमुना दास। किसी भी परिस्थिति में इनको लाइफ में ना तो खुशी से खुशी मिलती है, ना दुख से दुख मिलता है। मतलब हर चीज में ये बैलेंस्ड होते हैं। क्योंकि आप बड़े ध्यान से देखिएगा लोशो ग्रिड के अंदर जो 5 नंबर आ रहा है वो ब्रह्मस्थान का नंबर है, वो सबसे सॉलिड नंबर है न्यूमरोलॉजी में। तो 951 का मतलब है विल पावर। अब इसके बारे में आप लिख लीजिए। ऐसे लोगों को लाइफ में डेफिनेटली सक्सेस मिलेगी, ये शोर शॉर्ट है। कब मिलेगी वो उनकी डेट ऑफ बर्थ पे बैठ के चर्चा करेंगे, लेकिन एक बात शोर शॉर्ट है कि ऐसे बंदों को लाइफ में शोर शॉर्ट सक्सेस मिलेगी। ऐसे लोग बहुत संतोषी होते हैं, हठयोगी होते हैं। ऐसे लोगों के बारे में कहा गया है पर्सनैलिटी जस्ट लाइक नीलकंठ महादेव। जैसे प्रभु ने दुनिया को बचाने के लिए विष पी लिया था, ऐसे ही लोग क्या करते हैं, दूसरों की हेल्प बहुत अच्छी करते हैं। हमेशा ये तत्पर तैयार रहते हैं किसी भी तरीके से दूसरे की हेल्प की जा सके। इसके अंदर जो हम डेट ऑफ बर्थ यूज करते हैं वो यूज करते हैं नरेंद्र मोदी जी की। उनकी डेट ऑफ बर्थ है 17 सितंबर 1950। तो बड़े ध्यान से आप देखिए, इसमें 1950 में 1 भी आ रहा है, 9 भी आ रहा है, 5 भी आ रहा है। जितने आप लोग देखेंगे वर्ल्ड के अंदर, जितनों की डेटा आपने निकालना है आप निकाल लीजिएगा। तो वहां से चेक होने के बाद आपको समझ में आएगा कि भाई इन लोगों का 951 बहुत स्ट्रांगली था। सबसे पहले इस रो को चेक करना चाहिए आपको कि कैसे आप उस लाइफ के अंदर सपोर्ट देना है, तो 951 जरूर होना चाहिए। तीसरी रो जो है वो है एक्शन प्लेन 276, 276। आज के बाद आपके पास बहुत पेरेंट्स आएंगे जो ये पूछेंगे क्या मेरा बच्चा स्पोर्ट्स में जाएगा कि नहीं जाएगा। कल जब शाम को मैं ब्रिज मोहन जी की क्लास में था, तो वहां हमने धोनी की डेट ऑफ बर्थ ली थी, वहां हमने डेट ऑफ बर्थ ली थी सचिन तेंदुलकर की, वहां हमने ली थी युवराज सिंह की। तो आज मैं आपको बता रहा हूं कि अगर स्पोर्ट्स का क्वेश्चन आएगा, अब स्पोर्ट्स कौन सा, एक स्पोर्ट्स को छोड़ के जो है चेस, सिर्फ उसको छोड़ के हर गेम के अंदर आपका ये रो काम करेगी। 2, 7, 6। मैंने आपको बताया 2 का मतलब मेरा हेड, 7 का मतलब मेरा बीच की बॉडी, मेरे हाथ, और 6 का मतलब जो है मेरी टांगे। आप किसी भी स्पोर्ट्स में देख लीजिए, बैडमिंटन, हॉकी, क्रिकेट, फुटबॉल, जहां भी आप जाएंगे इन तीनों के मिश्रण के अलावा आप स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट कर नहीं सकते हैं। तो ऐसे आपके पास बहुत पेरेंट आएंगे जो कहेंगे कि मेरा बेटा क्रिकेट में बनना चाहता है, हॉकी में बनना चाहता है, फुटबॉल में बनना चाहता है। अगर 276 पूरा नहीं है तो उनके लिए लाइफ में वो सक्सेस नहीं मिलेगी। मैं इसमें जो डेट ऑफ बर्थ नोट करता हूं वो अभी बताऊंगा आपको, आप लिख ले पहले। ऐसे लोगों को बहुत जल्दी रहती है लाइफ में, एक्शन वेरी फास्ट।
फिजिकल एक्टिविटी, ऐसे लोगों को भाग दौड़ करना बहुत अच्छा रहता है, अगर कोई आपके पास आता है तो उसको आप सेल्स का काम करवा सकते हैं। ऑलवेज रेडी टू रन, ऑलवेज रेडी टू रन, स्पोर्ट्स पर्सनैलिटी। जो इनका माइनस पॉइंट है वो सबसे बड़ा माइनस पॉइंट है, पहले करते हैं बाद में रिजल्ट के बारे में सोचते हैं। तो आप ऐसे बहुत सारे पेरेंट्स से मिलेंगे या हस्बैंड वाइफ आएंगे जो कहेंगे कि जी इनको बहुत जल्दी रहती है हर चीज के ऊपर की, ये पहले तो जाके शॉपिंग कर लेंगे और बाद में आगे पछतावा होता है कि अगर मैं रुक जाता, मुझे सेल्स में और अच्छा डिस्काउंट मिल जाता, या इस घर की अभी जरूरत, इस चीज की भी घर में जरूरत नहीं थी, ये चीज हम थोड़े टाइम बाद ले आते। तो हर चीज के पीछे एक वाइब्रेशन काम कर रही है। इसमें जो हम डेट ऑफ बर्थ यूज करते हैं वो है क्रिकेट के गॉड की 24 अप्रैल 1973, 24/4/1973। 24 से आप देखेंगे 6 आ रहा है, 2 फ्रंट के अंदर बैठा हुआ है और उसके साथ साथ 7 आ रहा है 73 से। बड़े ध्यान से आपने एक एक अंक को समझना है कि हर अंक की अपनी एक खूबी है। देखिए प्लैनेट्स जो बनाए थे वो बनाए थे भगवान ने, हमें नहीं पता भगवान ने कब प्लैनेट्स बनाए, क्या बनाया, किस ढंग से बनाया, क्यों उसकी वाइब्रेशन रही, लेकिन अंक जब भी बनाए वो किसी न किसी मनुष्य ने बनाए। कहा गया है कि अंकों का जो खेल है वो कम से कम 50 से 60 हजार साल पुराना है। उसको जैसे जैसे जनरेशन आती गई रिफाइनिंग होती गई। आज की डेट में जब हम पैदा होते हैं, पैदा होते ही अंक हमसे जुड़ जाते हैं, चाहे हमारा एमसीडी का सर्टिफिकेट हो, चाहे हमारा आधार कार्ड हो, चाहे हमारा मोबाइल नंबर हो, चाहे हमारा पैन कार्ड हो, ड्राइविंग लाइसेंस हो, पासपोर्ट हो, हर जगह हम अंकों से घिरे हुए हैं। आप देखते हैं क्रिकेटर जो पहनते हैं टी शर्ट, उसके पीछे भी कुछ ना कुछ अंक लिखे होते हैं। आपकी नेम के स्पेलिंग, आपका मोबाइल नंबर, हर अंक का एक बेस्ट फॉर्मूला है। तो हमें देखना है कि कौन सा अंक हमारे लिए उपयोगी है, कौन सा अंक हमारे लिए उपयोगी नहीं है। ये तो हो गई तीनों वर्टिकल लाइन। अब हम चलेंगे तीनों हॉरिजॉन्टल लाइन के ऊपर। सिर्फ एक गेम मैंने बताया, उसमें एक गेम जो है चेस, उसको छोड़ के, क्योंकि चेस खेला जाता है माइंड से, तो उस गेम को छोड़ के हम बाकी सब गेम्स के ऊपर यही लगाएंगे 276। सिर्फ चेस के लिए नहीं करेंगे। चेस के लिए मैं अब आपको बताने जा रहा हूं चेस के लिए हम क्या करेंगे। तो हॉरिजॉन्टल प्लेन है 492, इसका नाम दिया गया है मेंटल प्लेन। अब ऐसा नहीं है कि इनको पागल बताया गया है, उसका संबोधन किया गया है माइंड से। ऐसे लोगों को गॉड गिफ्टेड आशीर्वाद होता है। ऐसे लोग जो हैं एक बारी किसी से मिल लें, उसका नाम नहीं भूलते, उसकी शक्ल नहीं भूलते। ऐसे लोगों को मैं खूबियत दी है भगवान ने, अगर वो किसी का मोबाइल नंबर उसने आया है या इन्होंने करा है, वो 2 साल बाद उसी मोबाइल फोन से अगर बात करेंगे तो उन्हें क्लिक हो जाएगा फटाफट कि हाँ भाई इससे मेरी बात हुई थी। तो आज के बाद आपके पास कुछ पेरेंट्स आएंगे जो कहेंगे संदीप जी या जिनसे भी आप मिलेंगे कि जी मेरा बेटा पढ़ता नहीं है, पर जब मैं पूछता हूँ कि मार्क्स कितने आते हैं तो झट से वो कहता है कि भाई मार्क्स तो इसके 80% आते हैं, मार्क्स इसके 90% आते हैं। तो वहां पे क्या है, भगवान ने इनको दिया फोटोजेनिक ब्रेन। ये जब भी बुक को खोलते हैं ये वहां से उस चीज की अडेप्टेबिलिटी ले लेते हैं, उसकी फोटो खींची, अपनी माइंड में कैप्चर करा और उससे पूरा का पूरा स्पोर्ट लेते हैं। अब होता क्या है कि पेरेंट्स को लगता है कि भाई ये पढ़ता तो है नहीं पर मार्क्स बड़े अच्छे ले आता है। ये इनके लिए गॉड गिफ्टेड ब्रेन है। अब जैसे मैंने आपको बताया था 438 के बारे में, 438 वाले जो हैं वो 16-16 घंटे पढ़ेंगे तब उनको रिजल्ट मिलेगा। लेकिन इनको एक आशीर्वाद है 49 वालों को कि जब ये पढ़ाई करवाएंगे या करेंगे तो इनको वो चीजें 4 घंटे में रिजेंबल हो जाएंगी। बहुत ही बढ़िया गॉड गिफ्टेड ब्रेन है। तो आप लिख लीजिए इनके बारे में, गॉड गिफ्टेड ब्रेन, गॉड गिफ्टेड ब्रेन, एक्सीलेंट मेमोरी। अब इनके पेरेंट्स को प्रॉब्लम क्या होती है, इनके ना छोटे जब होने के ऊपर क्वेश्चन नहीं खत्म होते, क्योंकि आप देखो लॉजिक का जो नंबर है वो है 4, वो 438 के अंदर भी है और 492 के अंदर भी है। तो इनके क्वेश्चन लाइफ में आप देखना कभी खत्म नहीं होने वाले हैं, ऐसा क्यों हुआ, वैसा क्यों हुआ, ऐसा क्यों करना चाहिए। तो बचपन से ही इनके पीछे जो है वो वाइब्रेशन जुड़ जाती है। गॉड गिफ्टेड ब्रेन, एक्सीलेंट मेमोरी, वेरी लॉजिकल, यही इनके पेरेंट्स का, इनके साथ वालों का चिंता कारण बन जाता है, वरिंग फैक्टर। दे आर ऑलवेज गुड इन स्टडीज। मैंने ये देखा है, मैं ये एग्जांपल यूज करता रहता हूं कि ऐसे लोग जिनका 492 है उसमें 70% लोग जो हैं वो लोग साइंस ग्रेजुएट बनते हैं। वो लोग 11th 12th के बाद साइंस स्ट्रीम को लेते हैं।
अगर वो नहीं ले रहे हैं और अगर ऐसे बच्चों के पेरेंट्स से आप मिल रहे हो जब वो 5th क्लास में है, 6th क्लास में है, 7th क्लास में है, तो आपने उनको ये समझाना है कि इसको आप साइंस लेके दीजिए और देखिए उसकी लाइफ में क्या चमत्कार होता है। सारी जिंदगी उसके पेरेंट्स जो हैं वो आपके लिए शुक्रगुजार रहेंगे कि आपने हमारे बच्चे की डेस्टिनी चेंज कर दी है। वरिंग फैक्टर, गुड इन स्टडीज स्पेशली साइंस। ऐसे लोग पहले सोचते हैं, फिर समझते हैं, फिर डिसीजन देते हैं। थिंक एंड गिव डिसीजंस। 492 थिंक एंड गिव डिसीजंस। इसमें जो मैं डेट ऑफ बर्थ यूज करता हूं वो है फिल्म इंडस्ट्री के भगवान की, श्री अमिताभ बच्चन, 11 अक्टूबर 1942। पता नहीं आप कितने लोगों को मालूम है, नहीं मालूम है कि अमिताभ बच्चन जी जो है वो साइंस ग्रेजुएट थे। अमिताभ बच्चन जी जो थे वो साइंस ग्रेजुएट थे, तो उनकी डेट ऑफ बर्थ है 11 अक्टूबर 1942। अब आप इसमें देखेंगे 1942 में 9 भी आ रहा है, 4 भी आ रहा है, 2 भी आ रहा है। मैं साथ साथ आपको हर एक एग्जांपल देता जा रहा हूं ताकि आप उससे रिकंसाइल कर सकें। सबसे पहले तभी मैंने आपको कहा था कि एक लोशो ग्रिड बनाएं 492 357 816। पहले हमने पढ़ा 438 951 276 के बारे में। अब हम पढ़ रहे हैं 492 357। 357 जो रो है ये बहुत चमत्कारी रो है। इसे कहते हैं इमोशनल प्लेन। सारी दुनिया का दुख दर्द ये लोग लेके चलते हैं। सबसे भावुक इंसान। इनके बारे में कहा गया है कि ये हर चीज को दिल से करते हैं, माइंड नहीं लगाते। अगर कोई चीज का डिसीजन लेना है तो दिल से लेंगे और वहीं इनको लाइफ में धोखे मिलते हैं। ऐसे लोगों के बारे में कहा गया है इमोशनल फूल इन दिस लाइफ। ये वर्ड आप यूज करिए, वो जब आपसे मिलने आएंगे उनकी आंखों में ये बात सुनते ही आंसू आ जाएंगे। इमोशनल फूल इन दिस लाइफ। दिल के राजा पर दिल पर चोट जरूर खाई होगी ऐसे लोगों ने। अरे क्लास में देखे ना, अरे दिल के राजा पर दिल पर चोट जरूर खाई होगी। ओवर ट्रस्ट इज देयर बिगेस्ट प्रॉब्लम। बिल्कुल आंखें बंद करके भरोसा कर लेते हैं। आपके पास जब भी कोई पर्सन आएगा जिसकी 357 पूरी होगी तो उसको तकलीफ क्या होगी, मेरे साले ने मुझे लूट लिया, मुझे प्यार में धोखा मिला। लड़की है तो उल्टा वाइस वर्सा, लड़का तो उल्टा वाइस वर्सा, और मुझे मेरे रिश्तेदारों ने लूट लिया। मैंने अपने भाई को चेक दिया था या किसी को अपना ATM पासवर्ड दिया था तो वो हो गया। मैं खुद 777 वाला हूं। मैंने अपने शेयर ब्रोकर को खुद ही अपना पासवर्ड दिया और मुझे वहां पे 30 लाख का नुकसान हुआ 2008 में। अब वो डेस्टिनी थी, अगर वो शायद नुकसान नहीं होता तो आज मैं शायद आपके सामने नहीं बैठा होता। तो मैं खुद उसका प्रूफ हूं आपके सामने। मेरे पास ना 3 है ना 5 है, पर 777 ने मेरा वो काम कर दिया जो मैं सोच नहीं सकता था। सारी मेरी उस समय की कमाई हुई थी, वो सारी मेहनत की कमाई थी, वो सारी की सारी चली गई। सो आप लिख सकते हैं ऐसे लोगों के बारे में, ओवर ट्रस्ट इज देयर बिगेस्ट प्रॉब्लम। इसमें जो मैं डेट ऑफ बर्थ यूज करता हूं, आपके पास बहुत लाइव एग्जांपल मिल जाएंगे। आप कभी भी कोशिश करें, नेट पे जाएं, आप जिनको भी पसंद करते हैं, अमिताभ बच्चन, धर्मेंद्र, शाहरुख खान, सबकी डेट ऑफ बर्थ अवेलेबल है नेट पे। तो आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ उनकी डेट ऑफ बर्थ नोट करनी है और उनके बारे में जितनी रिसर्च करना चाहे कर सकते हैं आप। मलाइका अरोड़ा की डेट ऑफ बर्थ है इसमें। इनकी डेट ऑफ बर्थ है 23 अक्टूबर 1973। इसके अंदर आप देखेंगे 23 से 5 आ रहा है और लास्ट में हमारे पास 73 आ रहा है। हर अंक के पीछे एक स्टोरी है, बड़े ध्यान से आप उसको देखिएगा। जो भी अंक बनाए हैं, मतलब बनाया तो इंसान नहीं है, आशीर्वाद भगवान ने दिया है, लेकिन हर अंक की अपनी एक फ्रीक्वेंसी है। क्योंकि हम जो डेट ऑफ बर्थ में पैदा हुए हैं उस डेट ऑफ बर्थ को हम चेंज नहीं कर सकते। बहुत लोगों का आपको क्वेश्चन आएगा कि जी मेरी 2 डेट ऑफ बर्थ है, एक तो मैंने कॉलेज स्कूल में एडमिशन लेने के लिए बनाई थी, एक मेरी ओरिजिनल है। हमेशा आपको ओरिजिनल डेट ऑफ बर्थ से ही सपोर्ट मिलेगा। आप चाहे शाहरुख खान की डेट ऑफ बर्थ बना लो, चाहे इंदिरा गांधी की बना लो, चाहे अमिताभ बच्चन की बना लो, कभी भी उससे सपोर्ट लाइफ में नहीं आएगा। सो हमें हर चीज में समझना है कि हमें लाइफ में सपोर्ट लेना कहां से है। द लास्ट वन इज प्रैक्टिकल प्लेन। आप ऐसे लोगों को देखेंगे, ये लोग
हर चीज में तोल मोल के पूरा फैसला करते हैं। जैसे मान लीजिए मैं हूँ, शनि संजीव जी हैं, राजकुमार मेहता जी हैं, हम तीनों एक प्रोग्राम बनाते हैं। अब तीनों हम देखो 8 वाले हैं, शनि महाराज भी हमारे 8 वाले हैं, राजकुमार जी भी हमारे 8 वाले हैं। हम तीनों एक प्रोग्राम बनाते हैं कि चलो जी कहीं घूम के आते हैं। अब चूंकि शनि संजीव जी का 26 से आ रहा है, तो उनकी वाइब्रेशन कुछ और कहेगी कि बजाज साहब जाना है तो कब जाना है, क्या मैं जलंधर से दिल्ली आऊं या उस तरफ जाना है तो आप लोग मेरे यहाँ आ रहे हो। मतलब पूरे तथ्य नोट करेंगे कि भाई कहाँ से हमें लॉजिकली इसका आंसर देना है। हम क्या ट्रेन पे जाएंगे या हवाई जहाज पे जाएंगे, हमारी कितने दिन की यात्रा होगी, वहां पे कौन से होटल में रुकेंगे। शायद मैं 17 तारीख वाला हूँ, मैंने बताया ना अभी, मेरे पास 777 है, मैं इतनी बात नहीं करूंगा। राजकुमार जी कहाँ चलना है, वो कहेंगे जी बोले का भंडारा है, सीधा अमरनाथ चलना है, तो चलो जी उठ पड़ो। मैं शायद ऐसा आदमी हूँ, लेकिन शनि संजीव जी हर चीज के ऊपर क्रॉस चेक करेंगे। तो आपको शेड समझाना चाह रहा हूं कि अगर 3-8 वाले भी मित्र होंगे तो तीनों के शेड्स अलग अलग आएंगे। तो शनि संजीव जी के पास जो है वो पूरा का पूरा 816 है। अब इसके अंदर आप लिख लीजिए एरो ऑफ बिजनेस। जो लोग आपसे पूछने आते हैं क्या हमें बिजनेस करना चाहिए, तो सबसे पहले आपको देखना है उनका एरो ऑफ बिजनेस 816। इसके साथ साथ देखना है 4, 5, 6, क्योंकि वो किस बिजनेस में जाने वाले हैं वो आप आगे वाले सेमिनार्स में बताएंगे। हाँ जी सर, क्या कह रहे हैं, दोबारा बोलिए। थोड़ा सा स्पीड थोड़ा जरा जो है ना कम रखें। ओके ओके सर, ओके संदीप की स्पीड थोड़ी स्लो करो प्लीज। ओके सर, ओके सर, टाइम क्या है ना कम रह गया, 3 बजे तक खत्म करना है। थोड़ी देर बढ़ा देना जरा सी। कोई नहीं सर, कोई नहीं, देख लेते हैं। तो सबसे पहले हमें समझना है कि एरो ऑफ बिजनेस है क्या। जो लोग आपके पास आएंगे पूछेंगे क्या मैं बिजनेस कर सकता हूं कि नहीं कर सकता, कौन सा बिजनेस, अभी इसकी बात नहीं हो रही है। अभी सिर्फ एक ही चीज की बात हो रही है, क्या मुझे बिजनेस करना चाहिए या नौकरी करनी चाहिए। तो जिसकी डेट ऑफ बर्थ में 816 होगा वो बने ही बिजनेस के लिए है, चाहे वो सरकारी नौकरी क्यों ना कर रहे हो। उनका मन हर समय तड़पा रहेगा कि यार कुछ अपना काम करना चाहिए था लाइफ में। तो सबसे पहले आपको देखना है क्या 816 है कि नहीं है। इसके बाद आप लिख लीजिए एरो ऑफ बिजनेस। एरो ऑफ बिजनेस ऑलवेज रेडी टू वॉक। एरो ऑफ बिजनेस ऑलवेज रेडी टू टॉक। एक जगह टिक नहीं सकते। एक जगह टिक नहीं सकते, जैसे भगवान ने पैरों में पहिए लगा दिए हों। स्लो एंड स्टडी विंस द रेस। अब देखिए मैंने इसमें एक बात आपको बोली है, जैसे भगवान ने पैरों में पहिए लगा दिए हों, तो इसके अंदर मैं यूज करता हूं महात्मा गांधी जी की डेट ऑफ बर्थ। उनकी डेट ऑफ बर्थ है 2 अक्टूबर 1869। महात्मा गांधी जी ने क्या किया, घूम घूम के सारा देश आजाद कर दिया उन्होंने, और इसके अलावा कोई काम नहीं करा। सिर्फ उन्होंने क्या करा, पूरे देश को यूनाइट करने के लिए हर जगह घूमते रहे, वो कहीं एक जगह टिके नहीं। तो आप देखिए बड़े ध्यान से 1869 में 8 भी आ रहा है, 1 भी आ रहा है, 6 भी आ रहा है। प्रॉपर आपको हर रो के बारे में समझना पड़ेगा कि हमें किससे क्या सपोर्ट लेना है। हर रो की अपनी अपनी एक क्वालिटी है, उसका एक सिग्निफिकेंस है। वो वहां पे वो सपोर्ट देगा जो सपोर्ट के बारे में आपने सोचा भी नहीं होगा, लेकिन जब आप उसकी कैलकुलेशन करके देखते हैं, उसको इन डेप्थ समझेंगे, तब आपको समझ में आएगा अरे यार ये तो था हमारे पास और हम इसका सपोर्ट नहीं ले पाए थे। तो अब जो 2 रो रह गई हैं लास्ट, ये सबसे चमत्कारी रो है। इसके अंदर कभी भी कोई नाम नहीं दिया गया। इसके ऊपर वर्किंग की थी अरविंद सूद जी ने, उसके बाद जितने उनके स्टूडेंट हैं 5000 स्टूडेंट से ऊपर वो पढ़ा चुके हैं। उसके बाद वर्किंग करी हम सब स्टूडेंट ने भी, और हमने वाकई पाया कि जिसकी डेट ऑफ बर्थ में 258 आता है, लिख लीजिए आप 258, 258, इसको नाम दिया गया है प्रॉपर्टी रो। अब आपके पास केस आता है, एक हस्बैंड वाइफ आते हैं, वो दोनों कहते हैं कि हमें प्रॉपर्टी लेनी है, हम प्रॉपर्टी किसके नाम पे लें। तो सबसे पहले आपको क्या देखना है, किसकी डेट ऑफ बर्थ के अंदर 2 का अंक, 5 का अंक, 8 का अंक है। अगर वहां पे मान लीजिए 2 का अंक नहीं भी होगा, बाई चांस रह जाता है, कोई दिक्कत नहीं है, पर 5-8 का होना जरूरी है। और जिसकी डेट ऑफ बर्थ में पूरा 258 हो, उसके नाम पे ही प्रॉपर्टी लेना। अब हो सकता है आपके पास ऐसे पेरेंट्स भी, ऐसे कपल भी आए, उनको प्रॉपर्टी लेनी है पर उनके पास 258 नहीं है, तो उन्हें हमेशा सिखाना, उन्हें हमेशा समझाना
कि बेटा पहले प्रॉपर्टी खरीदो। मान लो वो क्या करना चाह रहे हैं, वो कोई प्रॉपर्टी पुश्तैनी है उसको बेचना चाह रहे हैं और उसके बाद एक नई प्रॉपर्टी लेना चाह रहे हैं, तो उन्हें कहना भूल के भी, याद रखना, भूल के भी पहले प्रॉपर्टी नहीं बेचे। सबसे पहले नए घर का बयाना करो, उसके बाद इसको सौदा पक्का करो और वहां पे पेमेंट बचाओ। क्योंकि होगा क्या, अगर इन्होंने पहले अपना मकान बेच दिया, आप लिख लेना, ऐसे लोगों को दोबारा प्रॉपर्टी नहीं बन पाएगी जिनकी डेट ऑफ बर्थ में 2, 5, 8 मिसिंग होगा। सबसे चमत्कारी अंक है 2, 5, 8। अब नोट कर लीजिए जो मैं लिखवा रहा हूं। प्रॉपर्टी मेकर, ऐसे लोगों की प्रॉपर्टी जरूर बनती है, प्रॉपर्टी मेकर रो। ऐसे लोगों के साथ देखा गया है कि ऐसे लोग बहुत स्लो होते हैं, तो स्लो एंड स्टडी विंस द रेस। बहुत जल्दी नहीं होती है इनको, बड़े सहज सहज से काम करते हैं, हर चीज के बारे में सोचते हैं, समझते हैं, देखते हैं और उसके बाद अपनी चीजों को करते हैं। इसमें मैं डेट ऑफ बर्थ यूज करता हूं धर्मेंद्र जी की, 8 दिसंबर 1935। एक छोटे से गांव से धर्मेंद्र जी का जन्म हुआ। आज अगर आप इनकी प्रॉपर्टी देखते हैं तो लुधियाना के अंदर भी इनकी प्रॉपर्टी है, इनकी कनाडा में प्रॉपर्टी है, इनकी बॉम्बे में प्रॉपर्टी है, इनकी ऑस्ट्रेलिया में बहुत अच्छी प्रॉपर्टी है और बाकी तो फ्रेंचाइजी दे रहे हैं ये गरम धर्म की। तो हर चीज के पीछे एक फ्रीक्वेंसी काम कर रही है। अगर किसी का 2, 5, 8 है, अगर किसी का 2, 5, 8 है तो हमें उसके अंदर समझना पड़ेगा कि भाई कहां से उसका सपोर्ट लेना है। नेक्स्ट इज 4, 5, 6। सबसे महत्वपूर्ण रो है 4, 5, 6। एक्सीलेंट रो विल अचीव एवरीथिंग इन लाइफ। अब देखिए 4 से तो आता है राहु, 5 से आता है मरकरी और 6 से आता है वीनस। जिसकी डेट में ये रो जुड़ गई, बहुत सारी आपको क्वेरीज आएगी कि भाई साहब इस डेट ऑफ बर्थ पे तो भाई साहब 100 बच्चे पैदा हुए होंगे, तो आपका आंसर होना चाहिए कि 100 के 100 बच्चों के नाम राम और श्याम ही होंगे, सबसे पहले चीज। दूसरी चीज आपके पास आंसर आएगा देश काल स्थिति, वो आपको जरूर देखनी है। अब आप मान लीजिए एक रिक्शे वाला है और उसके घर में भगवान ने आशीर्वाद दे दिया 4, 5, 6 का। उसके घर में भगवान ने आशीर्वाद दिया 4, 5, 6 का और वो रिक्शे वाला बच्चा जब बड़ा होता है अपनी मेहनत से 1 बस, 2 बस, 3 बस खरीदता है, तो वो उसके लिए अचीवमेंट है। एक बच्चा सेम डेट पे पैदा होता है मुकेश अंबानी जी के यहाँ पे, उसकी शुरुआत कहां से होने वाली है? वो सबसे पहले जंबो जेट लेगा, उसके बाद कोई आइलैंड लेगा, उसके बाद वो जांच लेगा अपने लिए। तो दोनों की सक्सेस स्टोरी चलेगी लाइफ में। ऐसा नहीं है कि जो रिक्शे वाले क्या पैदा हुआ है उसके लिए वो अंक काम नहीं करेंगे, उसके लिए भी वो बहुत बेहतर तरीके से रिजल्ट देंगे। क्योंकि होता क्या है, उसकी वाइब्रेशन पूरी होनी चाहिए। अब मान लीजिए किसी का 5 मिसिंग हो गया तो वहां से वो योग टूट जाएगा, वो योग का सपोर्ट नहीं बन पाएगा उनकी लाइफ के अंदर। इसमें जो डेट ऑफ बर्थ है, मैं 2-3 डेट ऑफ बर्थ देता हूं आपको। एक तो सबसे पहले इसमें डेट ऑफ बर्थ है सोनिया गांधी जी की। उनकी डेट ऑफ बर्थ है 9/12/1946, 9/12/1946। दूसरी डेट ऑफ बर्थ जो मैं यूज करता हूं वो है अजीम प्रेम जी की। विप्रो का प्रोडक्ट किसी ना किसी ने यूज किया होगा। जिस समय ये घर से निकले थे 600 रुपए लेके निकले थे अजीम प्रेम जी, और आज इनकी वर्थ जो है 33,000 करोड़ से ऊपर की है। इनकी डेट ऑफ बर्थ है 24/7/1945, 24/7/1945। जो नेक्स्ट डेट ऑफ बर्थ है मैं लूंगा नहीं, आपको नेट से जाकर ढूंढनी पड़ेगी, वो है जॉनी लीवर की। एक छोटे से मद्रासी होते हुए गांव से आते हैं भाई साहब, और आज कम से कम 350 फिल्मों से ऊपर काम कर चुके हैं फिल्म इंडस्ट्री के अंदर। उनका 4, 5, 6 पूरा है। अब उसकी डेट ऑफ बर्थ आप ढूंढ के उसको स्टार बनाइएगा। एक डेट ऑफ बर्थ और नोट कर लीजिए अनिल कपूर जी की, ताकि आपको एग्जाम्पल पूरा समझ में आ जाए। 24/12/1956, 24/12/1956। अब अंकों का खेल देखिए, जो मैं आपको अब लाइन लिखवाने जा रहा हूं, इसको आप नोट करिए रेड पेन से। सभी अंक लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। ये मैं आपको गीता का सार लिखवा रहा हूं।
अगर कभी भी आज के बाद आपको न्यूमरोलॉजी से फायदा उठाना है तो ये गीता का सार आपके लाइफ में बहुत काम आने वाला है। सभी अंक लाइफ में बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं, बट द मोस्ट luckiest number for everyone are 1, 5 and 6। अब जैसे मैं 8 नंबर वाला हूं तो मैं कभी भी 1 नंबर का स्पोर्ट नहीं लूंगा। मैं भी इसके बाद आपको लिखवा भी रहा हूं किसका कौन सा दुश्मन है, वो भी अभी आपको देके जा रहा हूं। जैसे मैं 8 वाला हूं, मेरा मूलांक 8 है, मैं कभी भी लाइफ में 1 नंबर का स्पोर्ट नहीं लूंगा। लेकिन जो सबसे लकीएस्ट नंबर जो है वो है 1, 5 और 6। और आप देखिएगा सबसे तकलीफ भरे अंक जो है न्यूमरोलॉजी के अंदर वो है 2, 4, 8। जिनका जन्म हुआ है 2 तारीख को, 11 तारीख को, 20 तारीख को, 29 तारीख को, या 4 तारीख को, 13 तारीख को, 22 तारीख को, 31 तारीख को, या 8, 17, 26, इनकी लाइफ में आप देखिएगा स्ट्रगल 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 और सिर्फ स्ट्रगल। मेहनत ज्यादा, रिजल्ट कम। तो हमें लाइफ में हमेशा, अब जो एक अंक जो है न्यूमरोलॉजी के अंदर वो सबसे बेहतरीन अंक है, उसका कोई दुश्मन नहीं है। दैट अंक इज नंबर 5। आप चाहे तो इसमें लिख लीजिए, मैं आपको लिखवा देता हूं। ऑपोजिट नंबर अट्रैक्ट ईच अदर। ऑपोजिट नंबर अट्रैक्ट ईच अदर। तो एक का जो सबसे बड़ा दुश्मन है वो है नंबर 8। ऑपोजिट नंबर अट्रैक्ट ईच अदर। 2 का जो अंक है उसका सबसे बड़े दुश्मन है 4, 8, 9। 4, 8, 9। जो 3 नंबर है उसका सबसे बड़ा दुश्मन है नंबर 6, 36 का आंकड़ा। आप और मैं स्कूल से पढ़ते आ रहे हैं, उसको अगर आप हिंदी में बना के देखते हैं तो दोनों एक दूसरे की तरफ पीठ करके खड़े हैं। 36 का आंकड़ा। 4 नंबर का सबसे बड़े दुश्मन है 2, 8, 9। 5 नंबर जो है ये भगवान का सबसे बनाया हुआ, इंसान का सबसे बढ़िया बनाया हुआ अंक है। लाइफ में वो चमत्कार करता है, वो चमत्कार करता है जो आप लाइफ में सोच नहीं सकते। क्योंकि इसको संज्ञा दी गई है प्रिंस की, युवराज की। आप देखिए सोलर सिस्टम में देखिए, सन के सबसे नजदीक जो प्लेनेट है वो है मरकरी, और मरकरी इज नंबर 5। 5 चीजों से हमारा बॉडी बनी है, 5 तत्व ही हमारे लिए सारा काम करते हैं। तो हर चीज 5 पे आई हुई है। भगवान ने हमें फिंगर्स भी 5 ही दी हैं। आप बड़े ध्यान से देखिए, हर चीज के पीछे भगवान ने कुछ ना कुछ लॉजिक भेज के हमें इस धरती पे भेजा था कि आप उस चीज को समझें। तो 5 जैसा पॉजिटिव नंबर है ही नहीं। आप देखिए, अगर आप 1 से लेकर 9 तक गिनती लिखेंगे तो 5 बीच में आता है। लेकिन अगर आप लोशो ग्रिड को भी देखते हैं तो वहां भी 5 सेंटर में आ रहा, ब्रह्म स्थान में। जब तक लाइफ में 5 का स्पोर्ट नहीं उठाओगे आप तरक्की कर नहीं सकते। और जिनके पास 5 है, दे आर द मोस्ट लकीएस्ट पर्सन इन दिस वर्ल्ड। चाहे उनको भी रियलाइज ना हो कि नहीं भाई साहब ऐसा तो कुछ नहीं है, पर मानिए उनको भगवान ने ब्लेसिंग्स देके इस धरती पे भेजा है। नंबर 6 का जो दुश्मन है वो है नंबर 3 एंड नंबर 9। नंबर 6 के जो दुश्मन है नंबर 3 एंड नंबर 9। इसके बाद जो अंक आता है वो आता है केतु का। केतु का कोई भी दुश्मन नहीं है, पर कभी भी हम केतु का सपोर्ट नहीं लेंगे, बिकॉज केतु के पास क्या है, हेड नहीं है। वो हर एक को अपना मित्र मानता है। उसको लगता है कि लाइफ में जो भी बंदे हैं सब मेरे दोस्त हैं, सब मेरे घरेलू वाले हैं, सब मुझे आशीर्वाद देने के लिए आए हैं। और वहीं से गलतियां शुरू हो जाती हैं, वहीं से ओवर ट्रस्ट शुरू हो जाता है। तो 7 का कोई दुश्मन नहीं है, लेकिन उसको हमें लाइफ में यूज ही नहीं करना है। नहीं रजत जी, 5 का कोई दुश्मन नहीं है न्यूमरोलॉजी में, चाइनीज न्यूमरोलॉजी में कोई दुश्मन नहीं है। नंबर 8 का जो दुश्मन है वो है नंबर 1, नंबर 2, नंबर 4, नंबर 8, नंबर 9।
चूंकि 8 नंबर की स्ट्रगल सबसे ज्यादा है, आप 8 को बना के देखिए, वो जहां से शुरू होता है कभी वो खत्म नहीं होगा। अगर हम इंग्लिश में 8 बनाते हैं तो वो 2 0 जुड़े हुए हैं, इन्फिनिटी। जिसकी डेट ऑफ बर्थ में 8 आके जुड़ गया, वहां से उसकी स्ट्रगल नहीं खत्म होने वाली है, क्योंकि वो आपको आपके कर्मों के अनुसार आपका फल देगा। गुड कर्मा आप प्राइम मिनिस्टर बन जाते हो 17 तारीख से, बैड कर्मा आप धक्के खाते रहते हो। मनमोहन सिंह जी भी थे, वो भी 26 तारीख वाले थे। तो इसलिए मैं आपको समझा रहा हूं कि गवर्नमेंट का सपोर्ट लेने के लिए 4 और 8 का होना लाइफ में बहुत जरूरी है। नंबर 9 इसका सबसे बड़े दुश्मन रहेंगे, नंबर 2, नंबर 4, नंबर 8 और थोड़ा बहुत नंबर 6। जी प्रभु, बोले बोले बोले। जी सर। 9 नंबर के जरा बता दो दोबारा से। मुझे सुनाई नहीं दिया, दोबारा बोले। 9 नंबर के दुश्मन कौन कौन से? मैं बोल रहा हूँ 9 के दुश्मन है जी 2 नंबर, 4 नंबर, 8 नंबर और उसके लास्ट की जो संख्या में हम लिखेंगे 6 नंबर, क्योंकि 9 को अगर हम उल्टा करते हैं तो वो 6 बन जाता है। कहीं ना कहीं पे वहां कॉन्ट्रोवर्सीज आ जाती है लाइफ में। तो ये था आज का सारा प्रोग्राम। अब आपके जो भी क्वेरीज है एक एक करके आप मुझसे पूछते जाएं, क्योंकि हमारे पास अब गिनती के 10 या 11 मिनट बचे हैं, हम उस पर कर लेंगे। किसी का कुछ छूट गया है तो मेरा मोबाइल नंबर पहले नोट कर लीजिए, 9911736555। मैं उसमें सबको जो भी नोट्स रह गए हैं वो चाहे सब भेज दूंगा। हेलो जी 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 सर, प्लीज। सर 9 नंबर का अंक 2 नंबर से क्यों दुश्मनी है? सर 9 नंबर का अंक है हनुमान जी का, मार्स का, और 2 है चंद्रमा का। कभी नहीं बनेगी सर आपस में। जो बच्चे 29 तारीख को पैदा होंगे, आप देखिएगा उनकी लाइफ में डिवोर्स होने के चांसेस ज्यादा होंगे, स्पेशली मेल। 9 इस चंद्रमा, 9 इस मार्स मंगल, और 2 जो है वो चंद्रमा है। इनकी आपस में कभी नहीं बनेगी। एक रानी और एक सेनापति। ओके जी। अच्छा एक करके प्लीज पहले अपना नाम बोले। श्री जी जी श्री जी। 5 को बैलेंस करने के लिए क्या कर सकते हैं? मैडम 5 ऑलरेडी बैलेंस है। 6 का स्पोर्ट लीजिए, जिसकी डेट ऑफ बर्थ में अब देखिए। सॉरी मैम, 6 अगर भाग्यांक हो तो चल जाएगा। बहुत अच्छा मैडम, फिर 1 का स्पोर्ट लेना है। मैं अभी बताने जा रहा हूँ आपको, पहले मेरी बात सुन लीजिएगा। सलमान खान, शाहरुख खान, आमिर खान तीनों पैदा हुए हैं 1965 में। उनकी डेट ऑफ बर्थ में 1 भी है, 5 भी है, 6 भी है। जब भी किसी की डेट ऑफ बर्थ जो 8 से गवर्न हो, उसकी नेम की स्पेलिंग हम कभी भी 1 पे नहीं लेके जाएंगे। अदरवाइज जैसे श्री जी मैडम का क्वेश्चन है, वहां हमेशा हम फायदा लेंगे नंबर 1 से, क्योंकि अगर आपकी अप्रोच सूर्य पे है, दैट मीन्स अगर आप मोदी जी को डायरेक्ट जानते हो तो आप केजरीवाल जी के पास क्या करने जाओगे। तो अगर आपकी अप्रोच सीधा सूर्य से आएगी तो लाइफ में हर काम बनेगा। तो आपने मेरे क्वेश्चन का आंसर कर दिया। मेरा न्यूमरोलॉजिकली श्रीविद्या जो नाम आता है दैट इज 1। ओके मैम, आई नीडेड दैट। आई वाज जस्ट टेकिंग डबल चेकिंग। 1 पे लेके जाइए मैम। ऑल द बेस्ट। थैंक यू। 1 पे ही है। बेस्ट है मैम, बेस्ट है। सर मनीष यादव। जी मनीष जी बताए। सर आप बोल रहे 2 नंबर से मतलब खराब होता है, स्ट्रगल भी मतलब। हाँ जी। तो शाहरुख खान की डेट ऑफ बर्थ में भी 2 नवंबर है, तो भाई साहब उनकी जिंदगी में कितनी तकलीफ है, ऊंचाइयां तो मिलेंगी। अमिताभ बच्चन भी 11 तारीख का था, दिलीप कुमार के घर में बच्चा नहीं है, वो भी 11 तारीख का था। आप हर एक की डेप्थ में घुस के देखो भाई साहब। नहीं सर, ऐसा देखो ये बात हमेशा ध्यान रखना, उसकी तकलीफ कुछ और हो सकती है पैसे को छोड़ के। अच्छा, ये कभी मत समझना कि तकलीफ सिर्फ पैसे की तकलीफ होती है। अमिताभ बच्चन का बेटा जो है सक्सेसफुल नहीं है, शाहरुख खान की वाइफ जो है ड्रग एडिक्ट है। हाँ सर। नहीं सर, और आप बोले 20 जैसे 27 है किसी की डेट ऑफ बर्थ में। जी तो वो मतलब स्पोर्ट में जाएगा, सेलिब्रिटी भी है मतलब। नहीं, स्पोर्ट में जाने के लिए 2 7 6 देखना है बेटा आपने। हाँ 2 7 6 पूरा नहीं, जैसे 27 है किसी की डेट ऑफ बर्थ। जी तो वो क्या मतलब सेलिब्रिटी या फिल्म इंडस्ट्री मतलब ज्वाइन कर सकते हैं? उसके लिए उसका 4 5 6 होना जरूरी है या 9 5 1 होना जरूरी है, तब वो जाएगा। देखिए हर जैसे 9 है उसकी डेट ऑफ बर्थ में, ओनली 9 5। हाँ खाली 9 हो नहीं सकती ना, डेट ऑफ बर्थ पूरी बताओ। यहाँ तो 27 जैसे है बेटा, उसके अगर उसे फिल्म इंडस्ट्री में जाना है तो 6 का अंक होना बहुत जरूरी है। अगर 6 नहीं है तो 3 का होना जरूरी है। सर आप देखो 27/7/2000 है, इसकी डेट ऑफ बर्थ बताइए आप।
27/7 2000 सर। 729 कोई फायदा नहीं है, स्ट्रगल करेगा खाली। 6 के अंक का स्पोर्ट दे नहीं सकते उसको बोलो गोल्डन वॉच पहने, वही उसको स्पोर्ट देगी। हाँ जी, गोल्डन वॉच। बेटा अभी क्या है ना कि ये रेमेडी क्लास नहीं है, अभी सिर्फ जो आज पढ़ाया है उस पर फोकस करो पहले। अगर उनको फिल्म इंडस्ट्री में जाना है तो उसके लिए कोई अलग हम काम करेंगे। तो इसके लिए एक बात पूछनी है। हाँ जी, डायगोनल लाइन मिसेज होती है तो क्या करेंगे सर? डायगोनल लाइन मिसेज होती है तो दोनों डायगोनल लाइन कोई बात नहीं, आप उसका स्पोर्ट ले सकते हैं। जब स्पोर्ट की क्लास हम करवाएंगे ना तो वहां को पूरा आंसर मिल जाएगा। आज रेमेडी क्लास नहीं है, आज सिर्फ समझने वाली क्लास है। सर मैं एक क्वेश्चन पूछूंगा आपसे कि लोशो ग्रिड में क्या मूलांक और भाग्यांक को भी हम ऐड करके देख सकते हैं या सिर्फ डेट ऑफ बर्थ से ही काम चलेगा? नहीं, बिल्कुल भाई साहब। कौन बोल रहे हैं, क्या शुभ नाम है आपका? सर मैं शीलचंद झा बोल रहा हूँ। झा साहब, ऐसा है कि बिना डेट ऑफ बर्थ को लिए लोशो ग्रिड में काम चलेगा ही नहीं। नहीं, साथ में उसके मूलांक भाग्यांक ऐड करें या बिल्कुल करेंगे भाई साहब, वरना उसके बिना काम बनेगा ही नहीं। सर प्लीज एक बार आप रिपीट कीजिए। बोलिए झा साहब, बोलिए आप क्या कह रहे हैं? सर डेट ऑफ बर्थ साथ में मूलांक और भाग्यांक दोनों चीज भी ऐड करें। दोनों चीजें ऐड करनी है भाई साहब, वरना उसके बिना काम बनेगा ही नहीं। हाँ जी सर, थैंक यू सर, ये पूछना था सर। जी ठीक है, आप म्यूट कर लीजिए आप। आपका मोबाइल नंबर सर एक बात पूछनी है। जी जय कुमार जी बोलिए। सर आपका मोबाइल नंबर रिपीट करें प्लीज। 9911 73655। ओके, थैंक यू। अभी ब्रिजभूषण जी आपको ग्रुप में ऐड कर देंगे। जिनको कोई नोट्स नहीं मिले हैं उसी ग्रुप से आपको नोट्स मिल जाएंगे। यार साहब की एक बात पूछनी है। जी बोलिए सर, अपना नाम बताइए। सर मेरा नाम KL गौतम है। जी गौतम साहब। हाँ, जैसे हमने कोई अपना मकान नंबर लेना है। जी हाँ, जो है ना मकान नंबर का न्यूमेरिकल भी है और अल्फा भी है, ABC भी है, तो हाँ। काउंट करेंगे नहीं भाई साहब उसमें ऐसा है कि जो कॉमन फैक्टर होगा वो कभी भी हम काउंट नहीं करेंगे। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, बड़े ध्यान से सुनिएगा। मान लीजिए आप किसी घर में जाते हैं, उनके घर का एड्रेस है B ब्लॉक 410 नंबर, तो 410 नंबर पे ही चिट्ठी आएगी, लेकिन B ब्लॉक उनके साथ जुड़ गया है। B ब्लॉक के अंदर वहां कम से कम 50 मकान होंगे, 100 मकान होंगे, तो B को कभी भी ऐड नहीं करना। जैसे मान लीजिए आप एक नई गाड़ी लेने जा रहे हो, उस गाड़ी के आपको लास्ट 4 डिजिट देखनी है। हाँ जी, आगे देखिए ना देखें। जैसे हमारे ब्लॉक का मकान नंबर, आपकी आवाज बहुत कम आ रही है भाई साहब, आपकी आवाज बहुत कम आ रही है। सर जैसे हमारे ब्लॉक में मकान नंबर 70 भी है, 70A भी है, वो अलग अलग है। हाँ जी, तो उनका फर्क पड़ेगा क्या? भाई साहब 70A आप बोल रहे हैं ना? 70 भी है, 70A भी है। हाँ तो अलग हो गया ना। कॉमन फैक्टर जो है 70 हो गया। समझो आप बड़े ध्यान से, जो चीज कॉमन चल रही है उसको नहीं कैलकुलेट करेंगे। जो A नंबर है वो 1 नंबर हो गया। ऐसा है गुरुजी? जी बताए। हाँ ऐसा है कि अभी गुरुजी मेरा प्रश्न है ऐसा। जी आप सुन रहे हैं ना कि हम अपने ये डेट ऑफ बर्थ के ऊपर से घर के इंसान ने जो जन्म लिया है उसका नाम बता सकते हैं क्या? दोबारा बोलिए सर। हमारे डेट ऑफ बर्थ से जिससे हमारे घर के अंदर जिसका जन्म हुआ है उसका नाम बता सकते हैं क्या? नहीं, वो नरेश सिंघल जी को सर विद्या आती है, मुझे नहीं आती। इट इज वेरी सिंपल। हाँ जी, इट इज वेरी सिंपल। कोई नहीं सर, आपसे सीखेंगे फिर। मैंने आज तक नहीं सीखा इसके बारे में, बहुत जल्दी सीखेंगे फिर आपसे। हम सिखाते नहीं लेकिन फिर भी इजी है। कोई नहीं सर, मैं कह रहा हूँ ना, वो आपका फोन नंबर मेरा आ गया है, मेरा फोन नंबर आ गया है, वो हम उसमें बात कर लेंगे। मुझे वो विद्या नहीं आती। अच्छा ज्योतिष में भी कर सकते हैं। जी मैम। मैं बोल रहा हूँ जयपुर से, मेरा एक सवाल है। हाँ जी भाई साहब, अपना नाम बोलिए। राजा अग्रवाल बोल रहा हूँ जयपुर से। जी अग्रवाल साहब। बताया कि 5 नंबर सबसे बेस्ट नंबर बताया आपने। हाँ। और सर नेक्स्ट ईयर जो है वो 2021 है, उसको टोटल भी 5 है। जी हाँ। संदीप जी। हाँ जी अंशुल जी। आपको हाँ जी आवाज आ रही है सर। सर मेरी पहले से मेरे बात करो, सबके बात छोड़ो, पहले मेरे से बात करो। आप बताओ सर बताओ। सर ये आपको उलझा के टाइम वेस्ट कर रहे हैं। हमारा उद्देश्य है किसी की वो करने नहीं है। हाँ जी प्रोग्राम देना है। ये जब ये क्लास 10 करेंगे, जब इनके सवालों को हल करेंगे। बस सर माइक फिर इन्हें मात्र एक आपको हमें डेमो देनी थी। आप सर माइक ले ले, मैं म्यूट हो रहा हूँ, आप माइक ले ले प्लीज। तो ये बंद कर दो, बिल्कुल बंद कर दो, आप बिल्कुल बंद कर दो।
और इन्हें कह दो जिसके जो प्रॉब्लम है ग्रुप में डाल दे, उसकी प्रॉब्लम ग्रुप से सॉल्व हो जाएगी। मैंने म्यूट कर दिया सर, आप माइक ले लें, आप आगे का पूरा प्रोग्राम बताएं इनको अब। हाँ, आप सब लोगों को ये प्रोग्राम ओनली डेमो के लिए रखा गया था। अगर आप एक व्यक्ति 80 लोग आए हुए हैं, अगर एक व्यक्ति 6 बात पूछेगा तो कैसे सबकी समस्या का समाधान होगा? और 40 मिनट हमारे पास कुल है। ये हमें सबको समझना चाहिए कि कम समय में हम ज्यादा काम कैसे कर सकते हैं। अगर आपकी कोई व्यक्तिगत प्रॉब्लम है, आप ग्रुप में आओ, ग्रुप में आप समस्या बताओ, उसमें आपकी समस्या हल होगी। मेरा सबसे निवेदन है। ठीक है संदीप जी, आगे आप चालू करिए, कंटिन्यू, और अपने बारे में बताइए जो बताना चाह रहे हैं आप। बस सर आप ही बताएं क्या आगे करना है, किस ढंग से करना है, बिकॉज मेरी तरफ से आगे अपना वो करिए। आप अपना वो खोलो, अपना खोलो, आप सबका बंद कर दो, अपना खोलो बस। सर मेरी तरफ से प्रोग्राम खत्म हो चुका है। मैंने जो गाइड करना था लोशो ग्रिड के बारे में कर दिया है। हाँ, आप मेरे से बात कीजिए सर, आवाज नहीं आ रही मुझे, आपकी कम आ रही है। हेलो, हाँ जी सर, मेरा ना नेट कुछ स्लो हो रहा है, इसलिए कम मैं आपको कॉल बैक कर रहा हूँ, हाँ सर कोर्स के डिटेल्स बता दीजिए ना, फीस। मैडम हम एक मोबाइल न्यूमरोलॉजी का कोर्स करवाने जा रहे हैं, उसकी डिटेल ही देनी थी सर ने। अभी मैं सर को ही कॉल बैक करके अभी कुछ बात कर रहा हूँ। कैसे नंबर लेना जो तुम्हारे नंबर से मैच करे। हमारे नंबर सर हो सके तो मिसिंग नंबर का भी बताइएगा। हो गया ना? नहीं आप ही बोल दो, मेरा नेट का स्लो हो गया, चांस की बात हो रही है, बात नहीं हो पा रही। ठीक है ना? तो ये लोग ना उलझाने की कोई नहीं, कोई ठीक है। हेलो सर मिसिंग नंबर के बारे में भी हो सकेगा तो बताइएगा। भाई साहब सब बता देंगे वो, लेकिन ऐसा है उनको अभी जो सिखाते तो वो सिखाने दीजिए ना। जी यार पर्सनल ठीक है, मैं काफी मिसिंग नंबर। दोस्तों आज का हमारा सेमिनार यहीं पे ही था। मैं शर्मा जी का और आप सबका बहुत बहुत आभारी हूँ, आप सब लोगों ने हमें ज्वाइन किया। इसके साथ साथ हमें कोर्स कंडक्ट करेंगे मोबाइल न्यूमरोलॉजी का, जिसकी शर्मा जी ने सिर्फ फीस रखवाई है 501 रुपए। उसके अंदर आपको ये बताया जाएगा कि भाई कोई भी मोबाइल के ऊपर हम क्यों उसकी फ्रीक्वेंसी को यूज करते हैं, क्यों उसको अपने साथ जोड़े, किस नंबरों से हम सपोर्ट लें। तो आपको जिनको भी रजिस्ट्रेशन करवाना है या जो भी आपकी क्वेरीज आप ग्रुप में डाल दीजिएगा। शर्मा जी ने पूरी उसके लिए प्रॉपर वर्किंग कर रखी है, सिर्फ ग्रुप को भी हमने बनाया नहीं है। पर्पस हमारा एक ही चीज के ऊपर है कि कैसे हम लोगों को कम फीस के अंदर एजुकेट कर सके। क्योंकि वो क्लास जो है 3 घंटे की क्लास होगी, एक दिन करके क्लास चलेगी। उसकी अभी हमने डेट्स फाइनल नहीं करी है। मोस्ट प्रॉब्ली वो 27 या 28 को होगा, 27, 28, 29 या 28, 29, 30 को होगा। तो आप लोग अपना रजिस्ट्रेशन करवा लीजिए शर्मा जी के पास। आप सबका ज्वाइन करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। किसी कुछ क्वेरीज है तो मेरा पास आपका नंबर दे दिया है 9911736555। जो लोग उस ग्रुप में नहीं है उनको उसके बाद जोड़ दिया जाएगा। आपकी जो भी क्वेरीज होती हैं वो सारी की सारी ग्रुप में ले ली जाएंगी। ओके दोस्तों, जय गुरु जी, बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद जी, बहुत धन्यवाद। बहुत खुशी हुई आपसे मिलकर, बहुत बढ़िया। जय गुरु जी।